Good morning, friends. Welcome to the English class, Standard 9th. Today, we are going to discuss about our poem number 7. The title of the poem is The Duck and the Kangaroo. This is the poem which one is written by Edward Lear. तो एडवर्ड लेयर की लिखी गई इस पोएम को आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिनका टाइटल है द डक एंड द कांगारू। वैसे ये ह्यूमरस और एक फनी पोएम है। डक एंड कांगारू के बीच का कन्वर्सेशन है और इस कन्वर्सेशन को यहाँ पोएम के रूप में लिखने का प्रयास किया है एडवर्ड लेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडवर्ड लेयर के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। एडवर्ड लेयर, उनका बर्थ ईयर था May 12, 1812 और उनका जो डेथ ईयर था January 29, 1888। वॉज एन इंग्लिश आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर, म्यूजिशियन, ऑथर एंड पोएट। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज लिटरेरी nonsense in poetry and prose, especially his limericks. He began his career as an artist at the age of 15. His father, a stockbroker of Danish origins, was sent to debtor prison when Lear was only 13. तो ये उनका शुरू का जो जीवन है कि उनके पिताजी वो स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने अपनी करियर को 15 साल में शुरू कर दिया और वो एक प्रकार से आर्ट फॉर आर्ट सेक में मानने वाले ये आर्टिस्ट थे। वैसे कला उनको वो परफॉर्म करते थे, मगर कला उनको जो जिस तरह से अच्छी लगे उसी तरह से उनका क्राइटेरिया वो मान लेते थे। सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इनकी बात करते हैं। In the poem The Duck and the Kangaroo, the poet tells us that we can get any difficult work done by others if we have the virtues of sweetness, politeness and obedience. तो वो कहते हैं यहाँ पर कि we can get any difficult work done by others. तो दूसरों के द्वारा जो virtues of sweetness, politeness and obedience हमारे अंदर है तो हम भी कोई भी कार्य आसानी से कर सकते, करवा सकते हैं। The duck requests the kangaroo to make her visit the beautiful world by allowing her to ride on his back. तो डक वैसे कांगारू को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर बिठाकर उनको पूरी पृथ्वी का भ्रमण कराए। वैसे पोलाइटनेस से वो एक अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करने से हमारा डिफिकल्ट टास्क भी वो स्मूथ हो जाता है। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं। देन कांगारू टेल्स द डक अबाउट हर वेट कोल्ड फीट। तो कांगारू कहते हैं कि मेरा जो फीट है वो बहुत वेट रहता है, कोल्ड रहता है। एट दिस द डक बाइज 4 pairs of woolen socks and cloth to cover herself. Besides, she assures the kangaroo that she would smoke cigar too. तो ये सभी बातें उनको समझा देते हैं और उनको कहते हैं कि ये मेरा जो पैर है इनका तो ये है कि वो बहुत ही कोल्ड रहते हैं, वेट रहते हैं, मगर मैं बीच बीच में सिगार भी पीता हूँ, तो मुझे सिगार की भी एक हैबिट है। इसके बाद वो बताने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि Besides, she assures the kangaroo that she would smoke cigar too. Thus, the kangaroo lets her ride on her tail, and they went for a pleasure to the world. तो इसी तरह से वैसे सुनने में भी पूरी फनी लगे, ह्यूमरस लगे, मगर ये वर्ल्ड टूर के ऊपर निकल जाते हैं। डक जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेकर इनके लिए वो यात्रा की तैयारी कर लेते हैं। उनके लिए सॉक्स ले लेते हैं, उनको ढाकने के लिए वो गरम जो साल जैसा होता है वही ले लेते हैं और इसके अलावा भी वो थोड़ी और भी बहुत सी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी साथ ले लेते हैं। सो द शॉर्ट समरी of the
पोएम, इनकी बात हम यहाँ पर करते हैं। इन दिस पोएम द डक टेल्स द kangaroo दैट हर लाइफ इज बोर इन द पॉन्ड एंड शी वॉन्ट्स टू विजिट द ब्यूटिफुल वर्ल्ड। तो डक यहाँ पर बताने का प्रयास करता है कि मेरा जीवन है वो अब यहाँ पर पूरा बोर हो गया है और आप मुझे थोड़ा सहयोग दे तो मैं आपकी बैक के ऊपर बैठकर ये पूरे विश्व का भ्रमण करना चाहता हूँ। देन बट शी इज अनेबल टू डू सो एज शी कैन नॉट हॉप लाइक द kangaroo। मगर ये थोड़ी दिक्कतें जो थी इनको ये डिसीजन लेने में, शी रिक्वेस्ट द kangaroo to allow her a ride on his back. She assures the kangaroo that she would not speak anything except quack quack quack. तो वो कह रही है कि मैं पूरे रास्ते में, पूरी यात्रा जो आप मुझे करवाएंगे, वो डक है वो kangaroo को एश्योर करवा दे कि पूरी जर्नी जो मुझे वो करनी है तो मैं आपकी बैक के ऊपर बैठ जाऊंगा और मैं ओनली क्वैक 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 इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, माने आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप अपनी तरफ से अपनी जर्नी को डिसाइड कर लेना। तो ये उनका जो डेडिकेशन था, ये उनका सरेंडरनेस थी। और यदि ऐसी क्वालिटी हमारे जीवन में भी आती है तो हम दूसरे के सहयोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद द kangaroo टेल्स द डक टू लेट हिम कंसिडर अबाउट दिस। और kangaroo ऐसे ही सीधे ही हाँ नहीं कर देता, वो कहता है कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो मैं सोच लेता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ। देन द kangaroo टेल्स द डक दैट her wet and cold feet can cause him rheumatism. The duck sits on the rock and think about the solution of the problem. Then she buys 4 pair of woolen socks and a clock to make herself warm. She also assures the kangaroo that she would smoke cigar too. वो कहते हैं कि मेरा kangaroo कहता है कि मेरा पैर बहुत ही वेट रहते हैं, बहुत ही कोल्ड रहते हैं, और इसको रहने की वजह से तुम ज़्यादा देर तक मेरे साथ वहाँ पर बैठी रहोगी मेरी बैक के ऊपर, तो आपको र्यूमेटिस भी होने के चांसेस है। र्यूमेटिस माने जिसको हम गुजराती में वाह बोलते हैं, माने जो पूरे शरीर के अंदर वात रहता है, जो वायु का परिभ्रमण रहता है वो बदलता रहता है और वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है। जल्दी से पकड़ में आने वाला ये डिसीज नहीं है, पता चलता है मगर क्योर जल्दी करना बहुत मुश्किल रहता है, इनका बैलेंस करना पड़ता है बॉडी के अंदर, तो आपको ये होने का चांसेस रहेगा। तो फिर भी मैं सिगार भी पीऊँगा, तो उनके बारे में भी वो बता देते हैं। और इसके बाद लास्ट में इवेंचुअली द kangaroo एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द डक। He tells the duck to sit steadily and quit at the end of his tail. They hopped the whole world 3 times and both felt very happy. तो दोनों ने, डक ने रिक्वेस्ट की, kangaroo ने अपनी कंडीशंस रखी, फिर दोनों ने सॉल्यूशन शोधे और उस सॉल्यूशन के बेस के ऊपर अपनी वॉयेज, अपनी जो यात्रा, अपनी जर्नी, अपनी ट्रैवल उन्होंने शुरू की और पूरी पृथ्वी को 3 बार उन्होंने परिभ्रमण कर लिया। तो वो दोनों ही बहुत हैप्पी थे, बहुत ही खुश थे, क्योंकि दोनों की जो इनकन्वीनियंसेस थी वो दोनों ने रिमूव कर ली और दोनों ने एक ट्यूनिंग बना ली। और इस ट्यूनिंग के साथ ही दोनों ने, इनको हेल्प लेनी थी तो पूरी कर्टसी थी हेल्प लेने के लिए, इनको हेल्प करनी थी मगर जो उनकी इनकन्वीनियंसेस थी उनको पहले ही बता दिया, तो दोनों ने एक ट्यूनिंग बना लिया और इसी ट्यूनिंग के बेस के ऊपर उन्होंने पूरी वॉयेज को 3 टाइम्स कवर कर लिया और दोनों बहुत खुश हो गए। तो वैसे डक एंड द kangaroo ये छोटी सी पोएम वैसे फनी है, ह्यूमरस है, फिर भी हमें बहुत बड़ा मॉरल लेसन देती है कि हमें जीवन में यदि किसी से भी काम लेने की आवश्यकता है तो हमारे अंदर वो पूरी पोलाइटनेस होनी चाहिए, हमारे अंदर पूरे
कोऑपरेटिवनेस होनी चाहिए। हमारे अंदर सामने वाला जो हमें हेल्प कर रहा है उनको समझने का प्रयास भी करना चाहिए। तो इसी एपिसोड के अंदर we are going to discuss the main points of the poem, and then after in the next episode we will discuss about our poem. First, the duck praised the kangaroo's quality of hopping. तो जो डक है वो कांगारू की जो क्वालिटी है हॉप करने की, माने जंप करने की, उनको अप्रिशिएट करना है। किसी से काम लेना है तो उनको प्रशंसा तो हमें करनी ही पड़ेगी। वैसे संस्कृत के महान कवि कालिदास जी ने भी बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि स्तोत्रम कस्य न रिज्यति, स्तुति किसको पसंद नहीं है। ईश्वर को भी स्तुति पसंद है, उनके गुणगान गाए जाए तो पसंद है। जो स्तोत्र पाठ हम करते हैं वो सभी ईश्वर के गुणगान ही है। तो ईश्वर को भी जो अच्छी लगती है, जो सही बात है, सच्ची बात है, उनको बताते हो तो उनको अच्छा लगता है। तो हम तो सामान्य मनुष्य है और ये तो सिर्फ क्रिएचर है, प्राणी है, पक्षी है, तो इनको तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए उनका काम बन गया। तो हमें भी जीवन के अंदर दूसरों की क्वालिटीज है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको एप्रिसिएट करना हमें सीख लेना चाहिए। हम दूसरों को ब्लेम करने में बहुत समय हम गंवा देते हैं, मगर किसी को एप्रिसिएट करने के अंदर हम मिनट्स या सेकंड्स का भी प्रयोजन नहीं करते। किसी को ब्लेम करने के लिए, किसी को गिराने के लिए हम कला बैठ सकते हैं, मगर किसी को मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है, इंसिस्ट करना है, एप्रिसिएट करना है, तो हम क्षण भर के लिए भी हमसे कुछ किया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं है और वो जीवन की सबसे बड़ी क्वालिटीज मानी जाती है। वो हमें सीख लेनी चाहिए। आप सभी स्टूडेंट हैं तो आपके जीवन में ये होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। ओके, इसके बाद द डक टेल्स हिम दैट अ लाइफ इज बोर्ड इन द पॉन्ड। द डक रिक्वेस्ट हिम टू गिव हर अ राइड ऑन हिज बैक and make her visit the beautiful world. Fourth, the duck assures her that she would sit quite still and say nothing except quack, quack, quack. तो वो quack के सिवा कुछ बोलेगा नहीं। Fifth point, the kangaroo tells the duck and her wet and cold feet can cause him rheumatiz. Sixth, the duck buys 4 pairs of woolen socks and a cloak to keep herself warm. Cloak माने one type of robe, उनको ढकने के लिए, अपने बदन को वार्म रखने के लिए। 7th, the kangaroo gets ready to make her sit on his tail, but he says the duck should sit steady and quit. The point 8, they enjoyed the world tour greatly. तो यहाँ पर ये पूरा जो इंट्रोडक्शन है इस पोएम का, ये पूरा इसके अंदर कवर हो जाता है। पूरी पोएम यहाँ पर क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम आगे की बात करेंगे। ओके, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर। थैंक यू।